हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 जून 2026 का करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है 12 जून 2026 को इंग्लैंड और वेल्स में कौन सा वैश्विक टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ जिसमें इसके इतिहास में पहली बार 12 टीमें भाग ले रही हैं। तो इंग्लैंड और वेल्स में कौन सा टूर्नामेंट 12 जून को शुरू हुआ है जिसमें पहली बार 12 टीमें भाग ले रही हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। अतिरिक्त जानकारी भी हर आंसर के बारे में आपको हमारे इस पीडीएफ में मिल जाएगी, तो उसे भी आपको पढ़ना है। 2026 आईसीसी महिला T20 विश्व कप 12 जून को इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हुआ। एक ऐतिहासिक विस्तार के तहत इस टूर्नामेंट में पहली बार 12 उत्कृष्ट टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का फाइनल लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना तय हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 10 ईयर्स ऑफ पीएमएसएमए अ डिकेड ऑफ केयर थीम के तहत किस सफल मातृ स्वास्थ्य योजना के एक दशक पूरा होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी उत्सव की शुरुआत की। तो हमारा कौन सा मातृ स्वास्थ्य योजना जो है, तो जिसके 10 साल पूरे हो गए हैं, ये हमें आंसर करना है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे आयुष्मान भारत तो होगा नहीं क्योंकि ये कोई मातृ स्वास्थ्य योजना नहीं है। और जननी सुरक्षा योजना हो सकता है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी हो सकता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी हो सकता है। जल्दी से आंसर करेंगे। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। इसके उपलक्ष्य में परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विशेष 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। यह योजना हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करती है। तो चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना के राउंड 3 के तहत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी। इस दौर के तहत अनुमानित निवेश कितना है? तो इसके लिए जो कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा क्षेत्र के लिए ये योजना शुरू की है पीएलआई, इसके राउंड 3 के तहत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी गई है। तो कितना इसका निवेश अनुमानित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2339.14 करोड़। और यहाँ पे जैसा कि वस्त्र उद्योग हमारा उभर रहा है और इस कदम से 15,500 करोड़ से अधिक का टर्नओवर होने और 36,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। तो 36,000 नए रोजगार के अवसर यहाँ पे इससे उत्पन्न होंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी या देश ने खतरनाक सौर तूफानों पर नजर रखने के लिए अपना पहला समर्पित अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर वन सक्रिय किया है? तो यहाँ पे कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने ये काम किया है? तो आंसर करेंगे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा, जो कि कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। तो इसमें क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सौर ज्वालाओं यानी कि सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में प्रारंभिक और महत्वपूर्ण चेतावनी प्रदान करने के लिए सोलर वन को सक्रिय किया। ये सौर घटनाओं, वैश्विक जीपीएस नेटवर्क, उपग्रह संचार और जमीनी बिजली ग्रिड को ठप कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो आज के एग्जाम पैटर्न के बिल्कुल सटीक होते हैं और उसी से मिलते जुलते हैं। कुछ भी फालतू का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलते रहें और इसके आंसर विथ डिटेल मिल जाएगा आपको हमारे पीडीएफ में। तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे और आपके सारे
क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन आप डेली कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आपसे करंट अफेयर छूटने नहीं वाला है। तो बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेड के वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में मोर्टो नागरियन संस्था नामक डैम से फ्लाई, एक प्रकार की सूती तितली, सॉरी सुई तितली की एक बेहद गुप्त नई प्रजाति की खोज की है। तो अभी एक बटरफ्लाई की नई स्पीसीज को खोजा गया है। तो वो कहाँ पे खोजी गई है, किस क्षेत्र में, तो हम यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास मिल जाते हैं। तो ये चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पे भारत के हैं, और भारत प्राणी सर्वेक्षण विभाग ने इसको खोजा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका अतिरिक्त विवरण क्या कहता है कि रंगत तहसील में एक खेत के तालाब के पास खोजी गई है नई कीट प्रजाति, तटीय वनस्पतियों में छिपे रहने के लिए प्रसिद्ध जीनस से संबंधित है। यह अपनी आंखों के पीछे अनोखे हल्के नीले अर्धचंद्राकार धब्बों और चमकीले नीले पेंट के हिस्से से पहचानी जाती है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अपनी नवीनतम द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषणा में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बेंचमार्क रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर यथावत अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। तो जैसा कि पहले कितनी थी, 5.25% थी, तो अब भी ये 5.25% ही होनी चाहिए, क्योंकि इसको बदला नहीं गया। यहाँ पे जीडीपी विकास का समर्थन करते हुए घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखा गया है। रेपो रेट क्या होती है स्टूडेंट्स, कि रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को लोन देता है। तो जैसे बैंक हमें लोन देते हैं तो हमसे कुछ इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, तो वैसे ही अगर किसी बैंक को रिजर्व बैंक से लोन चाहिए तो उसके लिए ये रेपो रेट काम करती है। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 जून 2026 को दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। यह बाल श्रम के सबसे खराब रूपों पर आईएलओ कन्वेंशन नंबर 182 को अपनाने की कौन सी वर्षगांठ है। तो अभी हमारे जो है तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27वीं वर्षगांठ। तो यहाँ पे ये हमारा जो आईएलओ कन्वेंशन नंबर 182 है, इसको कब अपनाया गया था, 1999 में, और इसके 27 साल यहाँ पे पूरे हो चुके, 12 जून को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना को किस उपकरण की 20 स्वदेशी प्रणालियों की आपूर्ति के लिए एकार्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 449 करोड़ के खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे किस उपकरण की खरीदारी के लिए रक्षा मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए हैं समझौते पे, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उन्नत क्षमता इलेक्ट्रॉनिक जीएनएसएस जैमर। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये स्वदेशी ईसीजीएनएसएस जैमर मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। ये भारतीय नौसेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को भारी बढ़ावा देंगे, जिससे नौ सैनिक युद्धपोतों को दुश्मन की उपग्रह आधारित ट्रैकिंग और सटीक निशाना बनाने वाले प्रणालियों से बचाया जा सकेगा। तो जैमर बेसिकली क्या होता है कि ये नेटवर्क को क्या करता है, यहाँ पे जैम कर देता है, यानी कि अवरुद्ध करता है, जिससे क्या होता है कि उस एरिया में नेटवर्क नहीं पहुंचता, और इससे क्या होगा, जो हमारे नौसेना के जहाज होंगे उनको दुश्मन ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे उसके सैटेलाइट उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे जैमर की वजह से। चलते हैं हमारे नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल ने भविष्य की पीढ़ी 6G और उससे आगे की दूर संचार तकनीकों को विकसित करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे बीएसएनएल ने किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कि 6G और उससे आगे की दूरसंचार तकनीकों को विकसित किया जा सकेगा। तो यहाँ पे चार आईआईटीज के नाम दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। तो इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी क्या है कि बीएसएनएल ने उत्तर प्रदेश में एक अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास परिस्थिति की तंत्र बनाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ भागीदारी की है। इस ढांचे का काम स्थानीय
पेटेंट का निर्माण करना, अगली पीढ़ी के नेटवर्किंग एल्गोरिथम का स्वदेशीकरण करना और भारत के डिजिटल भविष्य के लिए हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट तैयार करना है। बढ़ते हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्रालय ने एनबीएफसी एमएफआई के लिए ऋण सीमा बढ़ाकर 1000 करोड़ करते हुए माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 की वैधता कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 की जो वैधता है वो कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 अगस्त 2026। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण मई 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि सीपीआई कितनी हो गई है? 3.93%। कितनी हो गई है? 3.93% भारत की खुदरा मुद्रास्फीति हो चुकी है। चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने से संबंधित तीसरा संशोधन निर्देश जारी किया। नए कड़े मानदंडों के तहत बैंक केवल किस वैधानिक निकाय के तहत पंजीकृत आरईआईटीज और आईएनवीआईटीज को भी ऋण दे सकते हैं? तो किस वैधानिक निकाय के तहत ऋण दे सकते हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सेबी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेबी। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि व्यवस्थित बैंकिंग जोखिमों को कम करने के लिए आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक केवल उन्हीं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को क्रेडिट लाइन दे सकते हैं जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के पास पंजीकृत और विनियमित हैं और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध। तो हमारा 13 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की ऐतिहासिक 11वीं शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इसके इतिहास में पहली बार इस शीर्ष बैठक के दौरान कौन सा मील का पत्थर हासिल किया गया है? तो यहाँ पे कौन सा अचीवमेंट इस बैठक में पूरा किया गया है? तो वो है पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल 28 स्टेट चीफ मिनिस्टर्स यानी कि सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दी जो कि पहली बार हुआ है और ये एक ऐतिहासिक यहाँ पे क्या है? उपलब्धि है। चलते हैं हमारे 14 क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक तौर पर अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2A को मंजूरी दी। यह 6.03 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर कोटेश्वर रोड को सीधे किस प्रमुख केंद्र से जोड़ेगा? तो ये जो हमारा अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का चरण 2 ये जो पूरा हो चुका है जिसको अभी मंजूरी मिल चुकी है, तो यहाँ पे ये कोटेश्वर रोड को किससे जोड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इससे क्या होगा कि कोटेश्वर रोड से अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर जुड़ जाएगा तो वहां से हमें डायरेक्टली मेट्रो कनेक्टिविटी मिल जाएगी जिससे कि हमारा आवागमन और भी आसान हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में कार्यालय में कितने निरंतर दिन पूरे करने की बधाई देने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। तो यहाँ पे कितने निरंतर दिन इन्होंने कार्य किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4399 निरंतर दिन। तो 7 सूत्रीय प्रस्ताव में औपचारिक रूप से पीएम मोदी के लगातार कार्यकाल के मील के पत्थर को मान्यता दी क्योंकि उन्होंने अपने कार्यालय में लगातार 4399 दिन पूरे किए। यह उनके नेतृत्व में लागू की गई शासन स्थिरता और आर्थिक परिवर्तन कार्यक्रमों को रेखांकित करता है। हमारा 16th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्षों के बीच ईरान ने आधिकारिक तौर पर रणनीतिक होर्मुज जलमन जलमंडोमध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरीके से बंद करने की घोषणा की है।
यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग दुनिया के कुल तेल निर्यात के कितने हिस्से को नियंत्रित करता है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/5, 20%। इसको हमने कल हमारे पिछले क्वेश्चन में ये आया था। हालांकि वो क्वेश्चन दूसरा था, लेकिन वहां पे 20% मेंशन था। तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा लगभग दुनिया का 20% जो है तो तेल का आवागमन होता है, जो कि 1/5 है। मध्य प्रदेश से किस राजनीतिक नेता की विवादित राज्यसभा नामांकन प्रक्रिया 12 जून को महत्वपूर्ण कानूनी सुनवाई के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची है? तो यहाँ पे कौन सा राज्यसभा के नामांकन के लिए सदस्य हैं जिनकी सुनवाई के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इनकी दलील पहुंच चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीनाक्षी नटराजन। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे अब जो है तो हस्तक्षेप हो चुका है। तो मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्रों को तकनीकी रूप से खारिज किए जाने के बाद विपक्ष ने इस कदम को कानूनी रूप से चुनौती दी और लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। चलते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। यूके सरकार यानी कि गवर्नमेंट.uk ने एक लक्षित समय सीमित स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है, जो बड़े किशोर छात्रों को किस जीवाणु रोग से बचाने के लिए एक मुश्त वैक्सीन पेश कर रहा है? तो कौन सा रोग से बचाने के लिए यूके की सरकार ने कदम उठाया है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेनिंगोकोकल, मेनिंगोकोकल बी, जिसको शॉर्ट में मेन बी भी कहते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मेनिंगोकोकल बी। तो यूके की स्वास्थ्य एजेंसियों ने 1 सितंबर 2007 और 31 अगस्त 2008 के बीच पैदा हुए किशोरों के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय मेन बी टीकाकरण ढांचा सक्रिय किया है, जो विशेष रूप से हॉस्टल में रहने वाले नए कॉलेज छात्रों को लक्षित करता है, ताकि साझा छात्रावासों में घातक जीवाणु मेनिंजाइटिस के प्रकोप को रोका जा सके। हमारा 19वां क्वेश्चन कहता है, पश्चिम बंगाल की राज्य आतंकवाद विरोधी और जांच शाखा सीआईडी ने कथित भड़काऊ भाषण जांच के संबंध में किस प्रमुख तृणमूल कांग्रेस नेता के आवास पर अचानक कानूनी नोटिस जारी करने के लिए अपनी टीमें भेजी? तो कौन से टीएमसी के नेता हैं जिनके आवास पर उन्होंने सडनली लीगल नोटिस जारी करने के लिए टीम भेजी थी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी ऑप्शन नंबर ए। तो 12 जून को पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग ने सार्वजनिक भाषणों की चल रही जांच के सिलसिले में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आवास पर औपचारिक नोटिस तमील करके अपनी कानूनी कार्यवाही तेज कर दी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी। तो डिस्कस करते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रकाशित व्यापक एनएफएचएस 6 विश्लेषणात्मक डेटा हाइलाइट्स के अनुसार महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता में भारत की प्राथमिक चुनौती किस प्रथा पर अत्यधिक राष्ट्रीय निर्भरता पर केंद्रित है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा महिला नसबंदी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या कहता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के विशेषज्ञ अनुसंधान विश्लेषण ने जन्म के अंतर यानी स्पेसिंग के आधुनिक तरीकों की कमी पर गहरी सामाजिक जनसांख्यिकी चिंताओं को उजागर किया। डेटा दिखाता है कि प्राथमिक गर्भ निरोधक पद्धति के रूप में महिला नसबंदी पर अत्यधिक निर्भरता है, जो साझा लैंगिक जिम्मेदारी की कमी का संकेत देती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे टॉपिक से थे। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, तो सारे ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमने अपने मुद्दे डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही करंट अफेयर वीडियो मिलते रहें। इसके अलावा हम अभी आगे अपने अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो आपकी फुल तैयारी के लिए तिवारी पोर्टल एक बेस्ट सॉल्यूशन होने वाला है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाएं। अभी हमारा जो
तिवारी पोर्टल प्लेटफॉर्म है, अभी ये बहुत छोटा है, अभी तो ये जस्ट बच्चा है। तो आप लोगों के सपोर्ट से हम इसे बहुत आगे ले जा सकते हैं, और हमारा हमेशा से यही प्रयास रहेगा कि हम आपकी तैयारी में अपना बेस्ट दे पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के